जय मसीह। हम आपका स्वागत करते हैं आज के हमारे ऑनलाइन सर्विस में। और आज का जो विषय वस्तु हम लोगों ने लिया है ये है कि हम अपने जगह में हम किस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस, ये आज का बात जो है नंबर 2 है ये कि हम लोग अपने क्षेत्र में रहते हुए, हम अपने जगह में रहते हुए किस प्रकार से हम लोग प्रभु की सेवा को हम आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है उस उद्देश्य में हम किस प्रकार से हम उसमें उस उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, उसके विषय को लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं रेवन साइमन थापा आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं हमारे आज के ऑनलाइन सर्विस में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये जीवन दिया है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा लोगों के जीवन तक एक उद्देश्य लेके जा सके, लोगों के जीवन में एक आशा लेके जा सके, और लोगों के जीवन में जो परमेश्वर ने हमें एक इटर्निटी के लिए हम लोगों ने परमेश्वर ने जो बनाया है उस तक लोगों को लेके जा सके, इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया। लेकिन जब हम इस संसार में रहते हुए किस प्रकार से हम लोगों के बीच में हम इस चीज़ों का हम प्रभाव कर सके, ये नहीं कि बल्कि हम किस प्रकार से हम खुद ये जानते हैं या फिर हम इस चीज़ में काबिल है, इसके विषय में नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की तरीका से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की योजना के द्वारा हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं उसके विषय में इस बातों को आज हम लोग लेकर बात करेंगे। और आप किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। प्रेरित 1 अध्याय के 8 पद में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि बट यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स ऑन यू एंड यू विल बी माय विटनेस इन जेरूशलेम, इन ऑल जुडिया एंड समरिया एंड द एंड्स ऑफ द अर्थ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हम गवाही बने, यानी कि हम लोगों के बीच में परमेश्वर का हम एक उद्देश्य लेकर जीने वाला बने। और वो परमेश्वर जब कहा है वो कब होगा, जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा। और पवित्र आत्मा हम पर कब आएगा, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। और वो आने के बाद हम क्या करेंगे, हम पूरे अपने यरूशलेम में, यानी कि हम जहाँ पर है और जुदिया में, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, समरी अपने देश में, और एंड्स ऑफ द अर्थ, पूरे संसार के कोने कोने तक परमेश्वर आपको एक गवाही के स्वरूप में परमेश्वर बनाना चाहते हैं। इसलिए आपका जीवन में एक महत्वपूर्ण योजना परमेश्वर ने रखा हुआ है। उस महत्वपूर्ण योजना को जानकर परमेश्वर का अभिषेक को लेकर आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु आपसे बहुत ज्यादा आशा रखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को आपके लिए दिया है। इसलिए हम आप एक उद्देश्य लेकर जीना बहुत बहुत जरूरी है। आप और हमें याद रहेगा कि हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें प्रभावित किया है। मुझे अभी भी याद है जो मेरा अपना स्कूल का जो मेरा जब मैट्रिक का एग्ज़ाम था, उस समय मेरा एक टीचर ने मुझे आके 6 बुक्स जो नोटबुक दिया था, और वो नोटबुक देकर मुझे बहुत उत्साहित किया था। और आज मैं उस चीज़ को लेकर अभी भी मैं बहुत प्रभावित हूँ और मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी होती है। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और प्रभावित होते हम जिस क्षेत्र में भी रहते हैं हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी भलाई, जो भी अच्छाई परमेश्वर ने हमें बाय बॉर्न परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस पूरी संपूर्णता में हम नहीं जा पाते क्योंकि अभी तक परमेश्वर आया नहीं है। और जब परमेश्वर संपूर्णता पे वो आएंगे, परमेश्वर फिर से दोबारा इस संसार में आएंगे, तब हमारा जो पूर्णता है उसमें हमें मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजकर आपको और मुझे एक विटनेस होकर, इन्फ्लुएंस बनकर परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में रखा। इसलिए आप निराश ना होए और परमेश्वर का पवित्र आत्मा के लिए आप प्रार्थना करें। और जब भी आपको परमेश्वर का जरूरत है, आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके आप आगे परमेश्वर की महिमा को आप देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आशा करते हैं कि प्रभु का पवित्र आत्मा आपके जीवन में भरपूर जाए। प्रभु का वचन यूँ कहता है इफिशियंस 1:13 में, एंड यू ऑल्सो वर इंक्लूडेड इन क्राइस्ट व्हेन यू हियर द मैसेज ऑफ ट्रूथ, द गॉस्पेल ऑफ योर सल्वेशन, व्हेन यू बिलीव यू आर मार्क्ड इन हिम विद अ सील, द प्रॉमिस होली स्पिरिट। इफिशियंस 1:13। कि जब हम लोगों ने प्रभु का वचन को हम लोगों ने सुना, उद्धार का सुसमाचार हम लोगों ने सुना और हम लोगों ने विश्वास किया, उसी समय पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मुहर लगाया गया है। Praise the Lord। और ऐसा नहीं है कि हम
अभी हमें पवित्र आत्मा का क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। That's already sealed। परमेश्वर ने उनका पवित्र आत्मा का छाप आप में और मुझ में लगा चुका है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु को, जब पवित्र आत्मा का छाप हम पर नहीं लगाया गया था, फिर भी हमें, हमारे अंदर एक विवेक था, जो विवेक हमें हमेशा क्या करते रहता था, सच्चाई के लिए, प्रभु की ओर जाने के लिए, मेल मिलाप के लिए हमें हमेशा उत्सुकता मिलती रहती थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया है और पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर से हमें क्या करता है, उस विश्वास के कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ और शक्ति प्रदान करके हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु का पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। जब पवित्र आत्मा आपको दिया है, आप और मैं जिस क्षेत्र में हम हैं, प्रभु का महिमा हम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देखते हैं, जब घर में रसोई में हमारा माँ, हमारा दीदी बहन लोग जब उस तरह का कुछ सब्जी बनाता है, तो थोड़ा सा नमक प्रयोग करके उस भोजन को क्या करते हैं, पूरे स्वादिष्ट कर देते हैं। वैसे ही आपका जीवन का जो भाग है, आपका जीवन का जो महत्वपूर्ण अंश है, उसको, जो आपका क्वालिटी, जो स्किल है आपके पास, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको आप अपने लोगों के बीच में, आपके 4-5 भाई लोगों के बीच में हो सकता है, आपके पड़ोसी के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में, परिवार में हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑफिस, आपके से इंस्टीट्यूशन में हो, आप उस भलाई को डालकर क्या कर सकते हैं, उस मिठास को दे सकते हैं और उस तरह से प्रभु का महिमा आप कर सकते हैं। प्रिय लोग, परमेश्वर ने आपको और मुझे इन्फ्लुएंस होने के लिए बनाया, चाहे वो छोटा सा क्षेत्र क्यों ना हो, आप उस क्षेत्र में विश्वास योग्य होकर उस कार्य को पूरा करते जाइए और देखिए प्रभु आपको किस प्रकार से उस जगह में प्रभु आपका प्रयोग करता है। प्रभु कहता है, अगर तुम छोटे चीज में विश्वास योग्य है, तो मैं तुझे बड़े बड़े चीजों का भी क्या करूंगा, तुम्हें बड़ा चीजों का भी जिम्मेवारी दूंगा। सो बी केयरफुल। आप अगर छोटा चीज है बोलकर, छोटा जगह है बोलकर, छोटा इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन है बोलकर, छोटा ऑफिस है बोलकर, छोटा आपका पोजीशन है बोलकर आप निराश ना हुए। परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर ने आपको उसी छोटा जगह में एक प्रभाव होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं प्रभावित हो बने। आप और मैं प्रभु का वचन लेके जाके लोगों के बीच में जो उद्धार का सुसमाचार है लोगों को दे। आशा करते हैं कि इस वचन को लेकर प्रभु आपको आशीष करे। आप निराश ना हुए, प्रभु आपके साथ है। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है, आप किसी भी समय परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का सहायता आपको चाहिए तो हमारे पास ये नंबर है, उस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए उत्सुक है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन और प्रभु आपके साथ है। आप निराश ना हो। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन को कहते हुए आप यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड। मे द लॉर्ड richly bless you. Amen.